संत कबीर नगर जिले में सफाइयों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर नाराज सफाइयों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। वहीं कलेक्ट्रेट गेट पर सफाइयों ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन भी किया, जिसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सदर अजीत चौहान समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। साथ ही सफाइयों ने काफी धक्का मुक्की और काफी झड़प भी की। इस दौरान आप भी देखिए लाइव तस्वीरें और सपा नेताओं के बयान को भी सुने। जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम, वरिष्ठ नेता केजी यादव, पूर्व प्रदेश सचिव युवा जनसभा इकलाक अहमद ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं सभी का ये वीडियो बयान। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा साहब कहना दो, अमित शाह इस्तीफा दो, बाबा साहब का अपमान। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा साहब कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा साहब कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो। अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिन राज्यसभा की कार्रवाई में हिंदुस्तान के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने माननीय भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक आपत्तिजनक बात कही थी। उन्होंने कहा था अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लिया जाए तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। माननीय अमित शाह को बताना चाह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदलने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक बहुत बड़ा हाथ है। देश जब आजाद हुआ था, जब यहाँ की शिक्षा बहुत कम थी, उन्होंने ही ये अधिकार दिया था कि एक आदमी का वोट, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, चाहे जो सबका बराबर है। और उन्हीं के बदौलत आज जितने लोग भी पार्लियामेंट में पहुंचे होंगे, अनुसूचित जाति की जो कोटा रिजर्व हुई होगी, ये बाबा साहब की ही देन है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, और हम लोगों ने जो आज ज्ञापन दिया माननीय अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पे, माननीय अब्दुल कलाम साहब के साथ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि हमारा ये लेटर माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए और तत्काल अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य, उनके सांसद, उनके विधायक और जो उनके गृह मंत्री हैं, बड़बोलेपन में आकर के उन लोग जिस तरह से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने संवैधानिक तरीके से समाज को और भारत में जो संविधान बनाया, दुनिया का सबसे बेहतर संविधान बना करके लोगों को जीने का हक और अधिकार दिया, और आज उस हक और अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू से कर रही है। लोकसभा चुनाव में भी कई उनके सांसदों ने साफ तौर पर कहा कि आप हमको 400 सीट दे दो, और 400 सीट दे देने के बाद मैं आपका संविधान बदल दूंगा। जो व्यक्ति संविधान बदलने की बात करता है, वही बात को लेकर के जनता ने उनको एकदम बहुत नीचे ला दिया है सीटों में, जो एमपी के जो चुनाव में। आज उसके बाद भी आज गृह मंत्री लोकसभा में जिस तरह से भाषा उन्होंने बोला है कि बाबा साहब को जिस तरह से दलित, पिछड़े, अकलियत के लोग भजते हैं, अगर आप भगवान को भजते तो आप स्वर्ग को मिल जाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि स्वर्ग और भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब को एक भगवान के रूप में इस धरती पर जो स्वर्ग उन्होंने दिलाया है, लोगों का संवैधानिक तरीके से हक अधिकार देने का काम किया है। जो इंसान जानवर की तरह रहता है, उन्हें हक और अधिकार दे करके आज इंसान के रूप में देख रहे हैं। इस नाते में बाबा साहब का जो विरोध किया है उन्होंने, अमित शाह का पुतला फूंका जाएगा, जगह जगह उनका ज्ञापन दे करके उनका विरोध किया जाएगा। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में उनके सांसद और विधायक, मंत्री को इस समाजवादी या बहुजन के लोग उन्हें घेर करके उन्हें मजबूर करेंगे कि उन्हें इस्तीफा दिला देगा। अंबेडकर जितना नाम लिया जाए और भगवान का नाम लिया जाए, स्वर्ग हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ, जोगी मोदी का जितना नाम लिया जाता है, अगर उतना नाम भगवान का लिया जाए, स्वर्ग हो जाए। मोदी का नाम लेकर के हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देंगे, तब तक समाजवादी पार्टी का यह धरना प्रदर्शन चालू रहेगा।